हेलो 10th के स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं राइट। तो आप लोगों को हेल्प करने के लिए फिनिक्स इंस्टीट्यूट लेके आया है वन शॉट लेक्चर्स हर सब्जेक्ट के राइट। इससे पहले हमने अपना चैप्टर नंबर 4 कवर किया था, अगर आपको याद हो तो राइट। यू कैन ब्राउज थ्रू द यूट्यूब चैनल, गो ऑन फिनिक्स इंस्टीट्यूट चैनल एंड लुक फॉर आवर वीडियो राइट। ठीक है, तो ये है अपना चैप्टर नंबर 1 साइंस की टेक्स्ट बुक में। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस राइट। तो दिस इज द बेसिक ऑफ योर एंटायर केमिस्ट्री राइट। हम इसमें बेसिक सी रिएक्शंस देखेंगे, बैलेंसिंग कैसे होती है वो देखेंगे, कैसे केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे राइट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन विद योर एमके राइट। चलिए, सबसे पहला अपने पास आता है कि अगर कोई भी चेंज होता है ना बेटा, तो जनरली वी कंसिडर 2 टाइप ऑफ चेंजेस। आप 6, 7, 8, 9th के अंदर जनरली इसके बारे में पढ़ते ही आए हो राइट। जो पहला चेंज होता है वो होता है केमिकल चेंज, एंड जो दूसरा चेंज होता है बेटा वो कैसा होता है, फिजिकल चेंज राइट। अब केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज की बच्चा अगर मैं बात करूं, परफेक्ट है ठीक है। तो आपके माइंड में सबसे पहले केमिकल चेंज को देख के क्या आता है, जल्दी बताओ क्या आता है आपके माइंड में अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं तो। मतलब कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें कुछ नया आइटम बन रहा है। नया का मतलब क्या कि भाई आपने 2 लोगों को आपस में रिएक्ट करवाया, जिन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जब वो रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट किए तो कोई नई चीज जनरेट हुई, एंड दैट न्यू थिंग हैज नथिंग टू डू विद द रिएक्टेंट्स। आपके पास जब कोई नई चीज डेवलप हो जाए, ठीक है, या मैं बोल दूं वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, एंड दैट काइंड ऑफ रिएक्शन द चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज राइट। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला, ठीक है, Zn प्लस CuSO4, बोलो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट होगा क्या, आप मुझे बताओ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इसके हम बारे में बात करेंगे। आपके पास बन जाएगा ZnSO4 प्लस के अंदर Cu। डन। अब आप देख सकते हैं पहले मेरे पास जो दोनों के दोनों रिएक्टेंट थे वो डिफरेंट थे, और ये एरो के पीछे जो मैंने लिखा हुआ है, जो नया आइटम बना है प्रोडक्ट, वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, या मैं बोल दूं रिएक्टेंट से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है राइट। क्लियर, ओके। दूसरा जो चेंज आता है आप उसे बोलते हो फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज में बच्चा कुछ नया नहीं बनता है। कैसे, जैसे आपने वाटर लिया, वाटर को आप लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, परफेक्ट है। अब वाटर को आपने हीट किया तो वाटर विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट हैज कन्वर्टेड इनटू वेपर फेस राइट। ठीक है, अपन बोल सकते हैं कि पहले जो लिक्विड वाटर था वो अब वेपर में कन्वर्ट हो गया है, बट भाई पहले भी तो पानी ही था, वेपर में जाने के बाद भी तो पानी ही है, पानी कुछ और थोड़ी ना बन गया राइट। तो हम बोल सकते हैं कि जब आपके पास किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई भी नया कंपाउंड ना बने, ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज राइट। ठीक है, बताइए क्लियर है। सिंपल लैंग्वेज में देखो अपन एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। कागज लीजिए, ठीक है, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड सबसे पहले आप उसको क्या कर दीजिए, जला दीजिए। ऐश बना राइट, ऐश बन गया, दैट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, और अगर आप उसी कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, परफेक्ट है, तो पेपर इज स्टिल द पेपर बट इट इज नाउ टर्न इनटू नंबर ऑफ पीसेस राइट। तो दैट इज अ फिजिकल चेंज। क्लियर, ठीक है। तो मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देती हूँ कि H2O लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H2O वेपर। बोलो कोई आपत्ति जी। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस के अंदर जनरली हम लोग अपना केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। परफेक्ट है, डन, ओके। अब ये दोनों के दोनों चेंजेस अगर आपके पास होंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, अब देखो मुझे नहीं पता क्या होती है केमिकल रिएक्शन, बट एटलीस्ट मुझे कुछ चेंज तो नजर आना चाहिए। चेंज का मतलब क्या, मुझे कुछ ऑब्जर्व होना चाहिए। ऑब्जर्व आपके पास किस तरीके से होगा, तो पहली चीज, सबसे पहली चीज, क्या तो कोई गैस निकलती हुई नजर आएगी। मैंने 2 लोगों को आपस में घोला, मैं देख रही हूँ कि मेरे टेस्ट ट्यूब में से पूरा बबल के जैसा कुछ निकल रहा है।
तो इधर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस निकलेगी। क्लियर है? ठीक है, जैसे कहीं से CO2 निकले तो आप उसके ऊपर क्या लिखना, माचिस की तिल्ली लेके आना, माचिस की तिल्ली बुझ जाएगी। तो क्लियर हो गया, हाँ भाई CO2 निकल रही है, परफेक्ट है। ठीक है, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत हीट को लिबरेट करती हैं। हीट निकालेगा तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगा, आप ऐसा टच करके देखोगे ना तो पता चल जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपके पास हीट एब्जॉर्ब होती है, राइट। तो बाय टचिंग टू योर टेस्ट ट्यूब यू कैन इजीली सी कि भाई क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज ड्रास्टिक होगा तो आपको फट से पता चल जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज थोड़ा सा विजुअलाइज करना क्या होता है, मुश्किल होता है। परफेक्ट, फॉर दैट यू नीड टू गो एंड यूज योर थर्मोमीटर, राइट। चलो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बेस्ट देखने के अंदर बेस्ट। क्यों प्रेसिपिटेट, आपने दो लोगों को आपस में घोला, आपको थोड़े टाइम बाद पता चला कि भाई कुछ सॉलिड सब्सटेंस है जो नीचे आके बैठ रहा है। अब जो सॉलिड सब्सटेंस आपके पास नीचे आके बैठ रहा है, आप उसी को क्या बोलते हो, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हो बेटा, प्रेसिपिटेट, राइट। तो आप देखोगे, अच्छा येलो कलर का कुछ सब्सटेंस बैठा, अच्छा व्हाइट कलर का कुछ बैठा, अच्छा ब्लू कलर का कुछ बैठा, राइट। तो आपके पास अलग अलग कलर का अगर सॉलिड सब्सटेंस नीचे आके बैठ जाए टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो आप समझ जाना आपके पास प्रेसिपिटेट बना है, मतलब पक्का पक्का कोई ना कोई रिएक्शन हुई है। परफेक्ट, ठीक। चेंज इन कलर, कलर चेंज तो देखना बिल्कुल इट इज़ वेरी इजी, आप विजिबल आइज से पूरा का पूरा चीज़ें नोटिस कर पाते हो। ठीक है, मान लीजिए पहला आपके पास था कलरलेस, बाद में टर्न हो गया पिंक में, पहला था ऑरेंज, बाद में टर्न हो गया येलो के अंदर। जनरली दिस इज अ केस ऑफ इंडिकेटर, राइट। बट सिंपल सी चीज़ है, कलर चेंज तो हम इजीली देख ही सकते हैं। कलर चेंज की हम लोग बात भी करेंगे आज के सेशन में। एंड चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में चली जाए, लिक्विड से गैस में चली जाए। तो जनरली दीज आर ऑल द ऑब्जर्वेशंस दैट वी कैन ईजीली सी, ठीक है, और दोज कैन हेल्प अस टू इवन एग्जामिन ईदर अ रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नोट, राइट। चलो, नेक्स्ट इज, अब मैंने इतना जिक्र कर दिया कि भाई ऐसा 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 कुछ बदला बदला दिखेगा, कि भाई दो तरीके के चेंजेस होते हैं, तो अल्टीमेटली वो है क्या, ठीक है। तो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे, केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो भाई वो बोलता है कि केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंजेस, ये वो चेंज हैं in which reactant transform into product by making or breaking of bonds between different atoms। एटम का मतलब क्या होगा, आपके पास दो या दो से ज़्यादा एटम्स होंगे। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, या राइट, एवरीबडी नोज इट, ठीक है, ओके। पहले टाइम के ऊपर अपने पास पूरी थियरीज भी थी जो आपने 9th क्लास के अंदर कवर की होंगी, राइट। डाल्टन्स, रदरफोर्ड, बोहर, राइट, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है। अब मान लीजिए कि लेट अस सपोज वी हैव अ एटम ए एंड वी हैव अ एटम बी, राइट। ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और रिएक्ट करके वो भाई ने क्या बना दिया, ए बी बना दिया। क्या बना दिया, ए बी। तो आप देख रहे हो, इनिशियली दे वर टू डिफरेंट इंडिविजुअल एटम्स, दो एटम आपस में कंबाइन हुए, कंबाइन होके ए बी बना लिया, तो बॉन्ड बनी ना, हाँ या ना, बॉन्ड बनी, ठीक है। तो बॉन्ड मेकिंग प्रोसीजर भी हो सकता है, या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि भाई ए बी आपके पास कोई भी, ठीक है, गिवन आपके पास कंपाउंड है, इट विल ब्रेक इनटू ए प्लस बी। दिस इज बॉन्ड मेकिंग, दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग। बट आपको एक चीज नजर आ रही है कि यस देयर इज सर्टेनली अ चेंज, आपको एक चेंज नजर आ ही रहा होगा, राइट। अब इन दोनों के अंदर अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी चीजें हैं यहाँ पे जो अपने को ऑब्जर्व करनी है। क्या क्या आप एक बात देखो कि इस तरफ मैंने जो लिखा हुआ है, दिस एंटायर पोर्शन इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट। हम एरो के जो, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो दिस इज माई राइट, दिस इज माई लेफ्ट साइड, तो हम इधर जो लिखते हैं दैट इज माई रिएक्टेंट, राइट। ये जो मेरे पास बना है इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट। और बीच में जो कन्वर्जन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, कि भाई आइटम इधर से इधर जा रहा है, आइटम इधर से इधर जा रहा है। बोलो, क्लियर है,
ठीक है। तो फर्स्ट वी राइट रिएक्टेंट, देन वी प्लेस अ एरो एंड देन वी राइट प्रोडक्ट। तो सिस्टम क्लियर है भाई, ठीक है। रिएक्टेंट कौन, जिनके बीच में काम हो रहा है, ठीक है। एरो किसको रिप्रेजेंट करेगी कि भाई किस डायरेक्शन में हो रहा है, बराबर, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या, जो नया आइटम बनेगा, दैट विल बी योर प्रोडक्ट। एम आई क्लियर, बोलो डन, ठीक है। तो चलिए फटाफट केमिकल रिएक्शन के एस्पेक्ट्स को देखते हैं। जैसे कि अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई, अपन उसको 2-3 फॉर्मेट के अंदर स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला होता है वर्ड इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड इक्वेशन, नाम में ही आंसर है, ठीक है। वर्ड का मतलब क्या है, आप जल्दी से मुझे बताओ। वर्ड इक्वेशन के अंदर वर्ड का मतलब क्या है, आपके पास वर्ड्स में सारी चीजें लिखी होंगी, ठीक है। वर्ड्स का मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आप एक ऐसा एग्जांपल समझो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख रहे हो, मैंने सारी चीजें किस में लिखी हुई हैं, वर्ड्स के अंदर। दिस इज माई रिएक्टेंट, दिस इज माई प्रोडक्ट, और एंटायर चीज मैंने वर्ड के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। डन है। मैं बोल सकती हूँ कि भाई कार्बन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो कोई आपत्ति भाई। तो वर्ड इक्वेशन क्या होगा, जिसके अंदर हम पूरी रिएक्शन को वर्ड्स में एक्सप्रेस करेंगे। बोलो डन है, ठीक। एक तरफ रिएक्टेंट होगा, एक तरफ प्रोडक्ट होगा, और बीच में क्या होगा, एरो। परफेक्ट, बोलो डन है, ठीक। वर्ड इक्वेशन से आगे अब मैं सेकंड फॉर्मेट की बात करूं कि भाई अपने को अब वर्ड्स में डील नहीं करना है, हमें अपने पूरे के पूरे, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, गिवन इक्वेशंस को सिंबल में लिखना आना चाहिए। मुझे उसको पूरा का पूरा, अपन लोग केमिस्ट्री में कैसे करते हैं, हर एक एलिमेंट का एक सिंबल अलाइंड है, ठीक है, बोलो सही बात है ना, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए हम H लिखते हैं, हीलियम के लिए He लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए O लिखते हैं, नाइट्रोजन के लिए N लिखते हैं, राइट। तो बोलेगा कि भाई सब चीज़ छोड़ो, बेस्ट जो अपने को चाहिए दैट इज राइटिंग केमिकल इक्वेशंस इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स, ठीक है, एंड केमिकल फॉर्मूला। डन है। तो हम जो पैटर्न फॉलो करेंगे वो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स या फिर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्मूलास, राइट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं तो आपके पास एक एग्जाम्पल क्लियर है, देखो, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, इट विल फॉर्म ZnSO4 एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अब मेरी एक सिंपल सी बात हमेशा याद रखना बेटा, ठीक है। वी हैव सिंबल फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपके पास कहीं पे भी कोई आइटम सॉलिड स्टेट के अंदर है, तो सॉलिड स्टेट में है तो हम सिंबल यूज करेंगे S, ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी लिक्विड स्टेट में है, आप सिंबल यूज करोगे L। अगर आपके पास वेपर स्टेट में है, गैसियस स्टेट बोल देते हैं उसे, ठीक है, उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे G, ठीक है। आप गैस वर्ड यूज कर सकते हो, बोलो, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी आइटम एक्वस स्टेट के अंदर है, तो एक्वस स्टेट के अंदर आप लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हो, AQ, बोलो कोई आपत्ति जी, ठीक है। देन अगर कहीं पे गैस इज लिबरेटेड, ठीक है, अगर कहीं पे गैस लिबरेट हो रही है, या मैं बोल दूं कि गैस इज गिवन आउट, ऐसे केस में आप लोग सिंबल यूज करते हो, ये देख रहे हो, अप साइड वाला क्या यूज करते हो, एरो, ऐसे ऊपर की तरफ एरो होगा, ठीक है। अगर कहीं पे प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, तो प्रेसिपिटेट के लिए मैं कैसा यूज करती हूँ, ऐसा डाउन साइड वाला एरो। कौन सा यूज करूंगी बेटा, डाउन साइड वाला एरो। बोलो डन है। सॉलिड स्टेट के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैसियस या वेपर के लिए G, ठीक है। आप लोग एक्वस के लिए AQ यूज करोगे, गैस इज गिवन आउट या गैस इज लिबरेटेड तो ऊपर की तरफ एरो, प्रेसिपिटेट के लिए क्या करोगे, नीचे की तरफ एरो। ये सब अपना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, राइट। जैसे कि मैं यहां पे अब इजीली देख सकती हूं, आ जाइए। लेट अस सपोज आपने बोला जिंक, जिंक के आगे देख रहे हो एस है, मतलब जिंक इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। जिंक का स्टेट कैसा है, सॉलिड, राइट।
वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और जो H2SO4 है उसका स्टेट कैसा है, एक्वस, ठीक है, पानी में घुला हुआ है भाई, बराबर, ठीक है। ZnSO4 जो बना वो भी कैसा है, एक्वस में, और H2 के आगे देख रहे हो ऊपर की तरफ एरो है, ऊपर की तरफ एरो है मींस H2 गैस बन के क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। बोलो डन। These are my reactant, these are my products, they are segregated या they are separated using a arrow। बोलो, am I clear? बताओ। तो क्या आपको केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेट समझ आ गया? पहले रिएक्टेंट लिखिए, रिएक्टेंट के अंदर ब्रैकेट में उसका फेज लिखिए, एरो लगाइए, प्रोडक्ट लिखिए, प्रोडक्ट के अंदर भी उसका फेज मेंशन कीजिए। बोलिए, बराबर है जी? ठीक है, तो चलिए चलते हैं इससे आगे। ओके, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है बैलेंसिंग। क्या होता है बेटा? बैलेंसिंग, ठीक है। अब बैलेंसिंग क्यों जरूरी है? क्यों भाई, जल्दी बताओ। तो बैलेंसिंग करने का एक ही आपके पास पर्पस है, दैट इज एक लॉ है जिसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या बोलता है समझो भाई, अगर आपके पास आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हो तो जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो हमेशा क्या होना चाहिए? सेम। क्या होना चाहिए बेटा? सेम। बोलो, क्लियर है? ठीक है, सिंपल सी चीज है। वो क्या बोलेगा कि भाई मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इट ऑलवेज रिमेन्स सेम। ठीक है, तो आ जाइए लो पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, no atom can be created or destroyed in a chemical reaction. So number of atom for each element in the reactant side has to balance the number of atom that are present in the product side. मतलब overall क्या बोलना चाहता है, अगर मैं simple language में बात करूँ, that the mass of reactant should be equal to the mass of product in a given chemical reaction. लिख दूँ यहाँ पे short के अंदर। ठीक है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास आपके पास क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, और मास कब सेम होगा? जब उनके एटम्स क्या होंगे? सेम। ठीक है, तो इस लो को मेंटेन करने के लिए अपने पास एक ही सिंपल, ठीक है, सॉल्यूशन है, दैट इज टू बैलेंस। अपने को बैलेंसिंग आनी चाहिए, राइट? तो चलिए फटाफट बैलेंसिंग सीखते हैं। अब देखो, वो बोलता है कि भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में होता क्या है। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक, राइट? तो वो कहता है कि भाई इसके अंदर अपने को बस ये देखना है कि एटम्स, ठीक है, ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, इन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू, ठीक है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट एट प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अपने को बस ये देखना है कि भाई जितने एटम इधर हैं उसके उतने ही एटम इधर होने चाहिए। एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो, मैं सिंपल सी बात करती हूं, C+O2 gives CO2। सबको ये रिएक्शन नजर आ रही है? अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब इस रिएक्शन के अंदर आप एक चीज देखो, एक ही कार्बन इधर है, एक ही कार्बन इधर है, परफेक्ट है। दो ऑक्सीजन है, तो जो ओवरऑल एटम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में वो आपके पास क्या रहे हैं? सेम, राइट? और अगर ये सेम रहे हैं तो आप उसी को क्या बोलते हो? इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या है बेटा ये? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, राइट? ठीक है, तो चलिए फटाफट चालू करते हैं बैलेंसिंग। अब देखो, बैलेंस करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में क्या है कि आप जनरली एक ऐसा एटम पकड़ लो, ठीक है, सबसे पहले आप सिर्फ उसे ही बैलेंस करो, फिर आप दूसरे एटम को पकड़ो, उसे बैलेंस करो, तीसरे को पकड़ो, उसे बैलेंस करो, राइट? फिर आपको लग रहा है कुछ डिस्टर्ब हो रहा है तो वापस से आप बैलेंस करो। तो आपको क्या करना है? रैंडमली नंबर्स पुट करते जाने हैं और बैलेंस करते हुए जाना है। डन? ठीक है, तो चलो लेट्स लर्न इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, आ जाओ।
आपके पास मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, देखो Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। बताओ कोई आपत्ति जी यहाँ तक? देख लीजिए। ओके, अब देखो इसमें मेन चीज क्या है। आप सबसे पहले तो कोई ऐसा एटम पकड़ लो, देखो अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, पहले उन एटम को बैलेंस करो जो ना एक से ज़्यादा आइटम में आते हैं। उसका रीज़न है, इंडिविजुअल को तो आप लास्ट में भी करोगे, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट ऐसा लोग जो एक से ज़्यादा आइटम में आ रहे हैं ना, पहले उसे बैलेंस करो। और उससे भी बेस्ट है आप सबसे पहले कुछ मेटल वेटल है उसे बैलेंस कर दो, क्योंकि वो सबसे प्यार से निपट जाता है। जैसे बात करते हैं, यहाँ पे एक Fe, यहाँ पे 3 Fe, मैंने लगाया इधर 3, दोनों तरफ 3 सेट है, Fe क्या हो गया, सेट हो गया। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है, दिख रहा है 4, 1 × 4, ओवरऑल यहाँ पे कितने हैं 4, यहाँ पे सिर्फ 1 × 1, टोटल कितना है 1, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, तो मुझे 4 बनाना है, इधर 4 है तो मैं इसके आगे क्या लगा दूंगी 4। बताओ क्या लगाऊंगी बेटा 4। अब आप बोलो 3 Fe बैलेंस्ड है, 4 ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, बट 4 × 2, ठीक है, कैसे किया 4 × 2, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 8, तो इधर भी क्या होनी चाहिए 8, तो मैं इधर भी कर दूं 4 × 2। लेट्स चेक नाउ, ठीक है। अब फटाफट देख लेते हैं, आयरन ऑन रिएक्टेंट साइड, ऑन प्रोडक्ट साइड, लेट्स सी, आ जाओ, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फटाफट भरते जाते हैं, टेबल जल्दी आ जाए। तो मैंने बोला आयरन रिएक्टेंट साइड है 3, आयरन प्रोडक्ट साइड भी 1 × 3, कितने हैं 3, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड है 4 × 2, कितने 8, उधर भी है 4 × 2, कितने हैं 8, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4। आप देख रहे हो टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइड। बोलो बोलो, बराबर, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है बताइए, ठीक है, इससे ये पता चला कि माय दिस केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। इजी, आ जाइए, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ही, ठीक है। ओके, तो आपको फटाफट से अपना रिवीजन भी हो जाएगा एंड आप समझ भी जाओगे किस तरीके से और कैसे क्वेश्चन को डील करना है। डन? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशंस है वो वर्ड फॉर्म में दे रखी है। कौन सा फॉर्मेट है? वर्ड, राइट। अभी अपन पहले वर्ड से सीखेंगे, फिर अपन फॉर्मूला से सीखेंगे। तो लेट्स राइट, आ जाओ। कह रहा है ए पार्ट है, ए के अंदर कह रहा है हाइड्रोजन गैस, H2 है, H2 कैसा है? गैस है। ओके, कंबाइंस विथ नाइट्रोजन गैस, N2 गैस के साथ क्या करेगा? कंबाइन करेगा टू फॉर्म, मतलब आप एरो लगा दो, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और ये भी क्या होती है? गैस। बताओ क्या आपको समझ आ गया? मैंने वर्ड फॉर्मेट से कैसे मेरी सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया है। बोलो, डन है? ओके, चलो उसके बाद के अंदर, ठीक, अब लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करोगे? आ जाओ। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। भाई एक तरफ इवन और एक तरफ ओड हो जाए तो दोनों को इवन बनाने की कोशिश करो। 2 और 3 में क्या कॉमन आता है? 6 आता है, ये सुन नो। तो मैं एक काम कर लेती हूँ, इधर 3 × 2 क्या हो गए? 6, और इधर 2 × 3 ये क्या हो गए? 6। क्या मेरे हाइड्रोजन बैलेंस्ड है? बोलो, डन है, ठीक है। तो 3 × 2 6, 2 × 3 6, 2 नाइट्रोजन, और इधर भी आपके पास क्या है? 2 नाइट्रोजन, 1 × 2, 2 नाइट्रोजन। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? यस, ठीक है। यू कैन इवन चेक कैसे करोगे? 3 × 2 6, 2 × 3 6, 1 × 2 2, 2 × 1 is 2। बोलो, तो N2 + 3H2 gives 2NH3। दिस विल बी द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर बेटा? चलो सेकेंड की बात करते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2S।
फॉर्मूला आपको 9th क्लास के कोर्स कंटेंट में सिखाए गए हैं, ठीक है, ओके है। तो गो थ्रू द कीटाइंस, गो थ्रू द एनायंस, उसको क्रॉस इंटरचेंज करके अपने फॉर्मूलाज बनते हैं। डन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, बॉन्ड्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फाइड। एयर का मतलब क्या, O2, ठीक है। अब इसने स्टेट नहीं लिख रखा तो इट इज ओके, यू नीड नॉट टू वरी, ठीक है। इट विल रिएक्ट विद O2 टू गिव वाटर, दैट इज H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, दैट विल बी SO2। बोलो कोई आपत्ति जी? परफेक्ट है, आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। ओके, सबसे पहले अपन लोग बैलेंस कर लेते हैं किसको, जल्दी बताओ। लेट्स बैलेंस सल्फर। एक सल्फर, क्योंकि आगे 1 है भाई, 1 इंटू एक सल्फर, एक सल्फर। ओके, हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। 1 इंटू 2, 2, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2। बोलो, हाइड्रोजन और सल्फर तो पहले से ही बैलेंस्ड है। काम किस में आता है, ऑक्सीजन। इधर है 1 इंटू 2, 2, इधर से 2 और इधर से 1, टोटल कितने हुए, 3। तो ये तो बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में अपन लोग क्या कर सकते हैं, कैन आई पुट हियर 3/2। देख लो, 3/2 पुट करूंगी तो देखो मेरा क्या होगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 3 और इधर भी 3। अब 10th के बच्चों को ये थोड़ा सा और लगता है, तो आपको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, देखो ये 2 है ना, इधर लेके आ रही हूँ, 2H2S प्लस 3O2 gives 2H2O प्लस 2SO2। देख लीजिए, आपको ये ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है तो, राइट, ठीक है, ओके है। तो मैंने क्या किया, लेट मी एक्सप्लेन इट, राइट, ओके है, एक सेकेंड, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट। डन। मैंने लिखा कि भाई अगर मेरे पास इधर 3 इंटू 2 6 है, तो मैं इधर 2 इंटू 2 4 कर लूँ और इधर 2 इंटू 1 2 कर लूँ, तो इधर 6 और इधर 2 और 4 आपके पास क्या हो जाएगी, 6। मैंने ऑक्सीजन को कर लिया। ऑक्सीजन को करने के बाद सल्फर 2 थी, तो मैंने इधर क्या लगा दिया, आगे 2, और जैसे ही 2 लगाया हाइड्रोजन 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 क्या हो गई, 4। तो आप कोई भी फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विल, ठीक है। द एंटायर रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है बैरियम क्लोराइड है, बैरियम क्लोराइड, ठीक है, रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में, बराबर है टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट। बोलो डन है, ठीक, ओके। अब पहले मैं दोनों इक्वेशन लिख देती हूँ, फिर दोनों को साथ में बैलेंस कर लेंगे। कह रहे पोटेशियम मेटल है के, रिएक्ट्स विद वाटर, H2O इज वाटर, टू गिव क्या देगा ये, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, KOH एंड H2 गैस, H2 इज योर गैस। बोलो कोई आपत्ति जी, ठीक है, आ जाइए। अब फटाफट अपन लोग बैलेंसिंग सीखते हैं। आप सबसे पहले किसी भी एक को उठा लीजिए जो आपकी इच्छा हो। लेट अस सपोज मैं ले लेती हूँ यहाँ पे AL, डन, ठीक है। या फिर आप बोलिए सबसे पहले क्या ले लें, BA ले लें, एक BA, और इधर भी आपके पास क्या हो रहा है, एक BA, दोनों BA एक ही दिख रहा है, ओके। फिर बात करते हैं Cl। इधर Cl कितने हैं, 2, और इधर Cl कितने हैं बेटा, 3। अभी बताया था एक तरफ इवन और एक तरफ ओड हो जाए, तो देखो 2 और 3 में क्या कॉमन आता है, 6। तो मैं एक काम कर देती हूँ ना, 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई। बोलो कोई आपत्ति, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 भी क्या हो जाएगा, 6। परफेक्ट है, ठीक है। अब ये किया तो अब देखो मैंने तो बैरियम भी बिगड़ गया, मेरा बैरियम पहले 1 था, बैरियम 3 हो गया, तो मुझे इधर भी बैरियम को क्या करना पड़ेगा, 3। इधर 3BA, तो इधर भी क्या रखना पड़ेगा मुझे, 3BA। परफेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 2Al, तो यहाँ पे भी 2Al, SO4 थ्राइस, SO4 थ्राइस। बोलो आपके पास 3BA और 6Cl। देख लीजिए आपकी एंटायर रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड है।
डन है। और बैलेंसिंग के बाद अपना टेबल बना के चेक भी कर सकते हो, ठीक है, कि भाई BA3 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, 2Al, और यहाँ पे भी 2 इंटू 1 इज 2Al, 3SO4, इधर भी क्या होगा 3SO4, ठीक है। यू कैन फॉर्म द टेबल एंड चेक इट आउट वंस अगैन, ओके। चलो यहाँ पे बात करते हैं, K plus H2O gives KOH plus H2, लेट्स सी, एक K, एक OH, एक O, एक O, बट यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस्ड है ना ना ना, इधर है 2 और इधर कितने हैं 3, परफेक्ट, बैलेंस तो करना पड़ेगा। 2 और 3 में क्या कर सकते हैं, जल्दी बताओ, ठीक है, आ जाओ। अब लेट अस सपोज मैं यहाँ पे इसके आगे लगा देती हूँ 2, ठीक है, इसके आगे भी क्या लगा दूँ 2, क्यों मैंने ऐसा सोचा, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, और यहाँ पे भी 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। सबसे पहले हाइड्रोजन को ही निपटा दिया, देखो 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 2 इज 2, टोटल 4, इधर भी कितने हो गए 4, 2 ऑक्सीजन, इधर भी क्या हो गए 2 ऑक्सीजन, 2 के, तो इसके आगे भी क्या लगा दूं 2 के। इसे बोलते हैं हिट एंड ट्राई मेथड, ट्राई करते रहो, ठीक है, 1 से चालू हो जाओ, 1 2 3 4, किसी भी एक को पकड़ लो, पहले एक को पकड़ने के बाद उसको बैलेंस करो, फिर अगले पे जाओ, फिर तीसरे पे जाओ, फिर जो बदलता होगा वो साथ साथ बदलता जाएगा, डन, ठीक है। बताओ ये चारों के चारों क्वेश्चंस क्लियर है भाई, सबको देख लीजिए, सब कुछ बराबर बैलेंस्ड है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये तो थे पहले वाले, वर्ड से पहले फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूले से फिर आप पूरा बैलेंस करो, ये डायरेक्ट ही दे रखा है, वी जस्ट हैव टू बैलेंस इट, राइट। तो चलिए फटाफट से ले लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर A। थोड़ा कलर वाला बदल देते हैं, रंगीन जिंदगी, सही बात, ठीक है, ओके ओके, लेट्स चूज। चलो ओके, कह रहा है HNO3 है, रिएक्ट कर रहा है CaOH होल ट्वाइस, क्या होता है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बीच में एरो लगाने का क्या बनेगा CaNO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा H2O। बोलो कोई आपत्ति जी, बोलो, डन है। पहला आपके पास क्वेश्चन ये दे रखा है, तो लेट्स बैलेंस इट, पहले को निपटाएंगे फिर बाकी बात। सबसे पहले आप उठा लो कैल्शियम, चलो पहले कैल्शियम देख लेते हैं, एक Ca, अभी तक कोई तकलीफ नहीं है, ओके आगे चलते हैं, राइट। N को उठा लेते हैं, उसके बाद N, एक N, और इधर आपके पास कितने हैं N 1 इंटू 2, 2N, तो बेटा इसके आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा 2। समझ आया मैंने क्यों 2 लगाया, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 1 2 नाइट्रोजन, और यहाँ देखो होल के बाहर 2 लिख रखा है, तो इधर पहले से कितने थे 2 नाइट्रोजन, परफेक्ट है, ठीक है। तो आ जाओ, मेरे पास नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, मेरे पास कैल्शियम बैलेंस्ड है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू हाइड्रोजन, ओके, ठीक है। हाइड्रोजन 2 और इधर से 2, टोटल कितने हुए 4, कैसे आप देख लीजिए, ये 1 इंटू 2 इज 2, और यहाँ पे ओवरऑल के आगे भी 2 है, टोटल 4, तो इधर भी 4 करने पड़ेंगे, तो इसके आगे भी क्या लगा दूँ 2 इंटू 2 इज 4। बताओ कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है, आ जाइए, डन। फिर बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपके पास कितने हुए 3 इंटू 2 6, और इधर से 1 इंटू 2 2, तो 6 और 2 8 हुए, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 3 इंटू 2 6 और 2 कितना हुआ 8, द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, क्लियर। देख लो, सबसे पहले क्रॉस चेक इट ट्वाइस, भाई 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4, तो इधर भी 2 इंटू 2 कितना हुआ बेटा जी 4, परफेक्ट है। उसके बाद में 2 नाइट्रोजन, फिर आपके पास क्या होगा 6 और 2 8, इधर भी 6 और 2, ऑक्सीजन कितने हुए 8, कैल्शियम दोनों तरफ 1 1 ही है, एंड द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, क्लियर, बोलिए, परफेक्ट है, ठीक है। वापस से चलते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर, चलो बी पार्ट पे चले। अब बी पार्ट के ऊपर कह रहा है NaOH है, रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, क्या दे देगा आपके पास Na2SO4 प्लस के अंदर H2O। बोलो कोई आपत्ति जी, ठीक है, आ जाइए तो बैलेंस करते हैं, एक Na 2 Na, भाई शांति से 2 लगा दो, सबसे पहली चीज़
पहले जो अनबैलेंस्ड है ना, पहले उसी को ही देखने का। 2 Na, बैलेंसिंग डन। ओके, फिर आपके पास क्या बोलेगा, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना है, 4, 4 और 2 टोटल कितने, 6, राइट। इधर भी आपके पास 4 और इसके आगे अगर मैं 2 लगा दूँ तो 4 और 2 ये भी कितने हो जाएंगे, 6। देख लीजिए, मैंने अभी तक Na और H को बैलेंस किया है, ठीक है। देख लीजिए, 2 Na, 2 और इधर भी 2, टोटल हाइड्रोजन है 4, इधर भी टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4। परफेक्ट। इधर 4 और 2 ऑक्सीजन 6, इधर भी आपके पास 4 और 2 ऑक्सीजन कितने हैं, 6। ओवरऑल बोथ दीज रिएक्शन आर बैलेंस्ड, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों बैलेंस्ड है। क्लियर, देख लीजिए, डन जी, ठीक है। ए भी हो गया, तो चलिए चलते हैं सी की तरफ। NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3. BaCl2 plus H2SO4 gives ठीक है। मेरे 2 क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, राइट। चलिए बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी एक आइटम को आप पकड़ लो जो आपकी इच्छा हो। Na पकड़ ले, Na एक एक है दोनों तरफ, परफेक्ट। Cl एक एक है एक तरफ, परफेक्ट। Ag दोनों तरफ एक एक है, परफेक्ट है। NO3 दोनों तरफ क्या है, एक एक है। द रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, आपको कुछ नहीं करना है, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, राइट। ठीक है, तो छोड़ दीजिए भाई, सब बराबर है भाई, सबके आगे 1 है, 1 है, 1 है और 1 है, पहले से ही सब डन है। चले आ जाओ, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक BA दोनों तरफ क्या है, एक एक BA है, परफेक्ट जी। सेकंड पे चलते हैं। 2 Cl और यहाँ पे 1 Cl, तो क्या मैं इसके आगे 2 लगा दूँ? हाँ जी, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 × 2, तो टोटल कितना हुआ, 2। यहाँ पे भी 2 × 1, टोटल कितना हुआ, 2। दोनों तरफ 2 Cl हो गया, परफेक्ट। चलो फिर यहाँ पे इसके आगे भी 1 है, 1 × 2, 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 × 1, 2 हाइड्रोजन, एक SO4 एंड द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। इजी, बैलेंसिंग आसान लग रही है ना आप लोगों को? ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए ना, मैं करती क्या हूँ, मैं इंडिविजुअल एक आइटम को उठाती हूँ, दोनों तरफ बराबर करती हूँ, फिर दूसरे को उठाती हूँ, फिर बराबर करती हूँ, डन। लास्ट में क्रॉस चेक पक्का करती हूँ। चले आ जाओ, ठीक। नेक्स्ट इज राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। वापस से आपके पास वर्ड फॉर्मेट में दे रखा है और आपको वापस से लिखना है, करें फटाफट से, आइए। चलो ए लिख देती हूँ सबसे पहले, तो मैं कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, Ca मतलब कैल्शियम, कार्बोनेट इज CO3 और प्लस के अंदर आपके पास वाटर। क्या मेरी पहली इक्वेशन सबको क्लियर है? डन। चलो सेकंड की बात करते हैं। सेकंड इज आपके पास जिंक है, जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सिल्वर इज Ag, नाइट्रेट इज NO3। जिंक रिएक्ट कर रहा है AgNO3 के साथ, क्या बनेगा आपके पास, जिंक नाइट्रेट प्लस के अंदर सिल्वर की जगह क्या हो जाएगा, मतलब सिल्वर को क्या लिखोगे, Ag। जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। अब देखो वैलेंसी भी सेटिस्फाई करनी जरूरी, जिंक 2+ होता है और NO3 -1 होता है, डन है। तो आप देख लीजिए, जिंक 0 +1 -1 +2 -1 और Ag एज इट इज, ओके। ऊपर +2 -1, ओके, +2 -2, एवरीथिंग इज ओके, परफेक्ट। ठीक है, पहले बताओ 2 रिएक्शन क्लियर, तो चलिए बैलेंस करते हैं, आ जाओ। एक Ca बैलेंस जी, ओके। फिर आपके पास क्या आता है, यहाँ पे बात करें तो कार्बन की बात कर ले, एक कार्बन, डन, ओके।
लेट्स सी अब ऑक्सीजन कितने हैं, इधर है 2 और 2, टोटल कितने हुए 4। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा इस तरफ रिएक्टेंट साइड 4। कैसे देख रहे हो, होल के बाहर 2 है तो ओवरऑल 2 और इधर भी 2, टोटल 4, और इधर 3 और 1, इधर भी टोटल कितने हैं 4। बोलो कोई तकलीफ, पहले से 4 है। अब बात करते हैं H2 की, तो यहाँ H की H2, ठीक है, इधर भी H के आइटम कितने हैं 2, मीन्स द रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, राइट। अब चेक कर लो, एक Ca, आपके पास 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 3 और 1 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन एंड इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्लियर बेटा, ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं, एक जिंक NO3 के 2 हैं तो इधर भी NO3 के आगे क्या लगा दूं 2। देखो एक जिंक NO3 होल ट्वाइस था तो भाई नीचे नहीं लगा सकते हो, आप अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। अब जो चेंज करना होगा ना वो आप एज अ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब आप आगे ही कुछ जोड़ बदल कर सकते हो, ये मत कर देना 2 को हटा के नीचे 3 कर दो। परफेक्ट है, समझ रहे हो, ठीक है। तो आपके पास 2 Ag Ag 2 तो इधर भी क्या हो जाएगा 2। देख लो रिएक्शन बैलेंस्ड है, एक जिंक NO3 के 2 2 Ag। बोलो कोई आपत्ति, हाँ जी, चले आगे, आ जाओ। नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग अपना पूरा फॉर्मूला बना लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड। कह रहा है एल्यूमिनियम है, रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड के साथ CuCl2, ठीक है। कॉपर क्लोराइड इज CuCl2, राइट। इट विल गिव यू एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस के अंदर क्या दे देगा कॉपर। बोलो कोई आपत्ति, ठीक। फिर डी की बात कर लेते हैं, कह रहा है बैरियम क्लोराइड BaCl2, दिस इज बैरियम क्लोराइड, इट रिएक्ट विथ पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट इज K2SO4, ठीक है। क्या देगा आपके पास BaSO4, ठीक है, प्लस के अंदर पोटेशियम क्लोराइड KCl। देख लीजिए वैलेंसी सबकी सब बराबर है, क्योंकि अगर वैलेंसी में गड़बड़ हुई तो बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी। एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड कॉपर, इसका +2 होता है, उसका +3 होता है, बराबर, ठीक है। बैरियम क्लोराइड BaCl2 +2 और -1, पोटेशियम इज K+1, SO4 इज -2, ओके। बैरियम सल्फेट इज BaSO4 एंड पोटेशियम क्लोराइड इज KCl। परफेक्ट है, चले आज बैलेंसिंग करते हैं। एक Al, बोलो एक कॉपर, बट इधर 2 Cl और इधर 3 Cl। अब आपको पता है ये ट्रिक पुरानी हो गई भाई, 2-3 बार हो गई है, राइट। इधर क्या करोगे 3 से, इधर क्या करोगे 2 से, 6 बन जाएगा। 3 × 2 6, 2 × 3 इज 6। क्लियर, ठीक है। तो इधर आपके पास Al बिगड़ गए 2, तो इधर भी मुझे कितने चाहिए 2 Al। इधर कॉपर 3, तो इधर भी कॉपर कितने हो जाएंगे बेटा 3। बोलो डन। देख लीजिए 2 Al 6 Cl 3 कॉपर। एम आई क्लियर, बताओ। डन जी, ठीक है। चलो आगे चले लास्ट पे। एक Ba इज बैलेंस्ड, राइट। कैल्शियम के 2 हैं और Cl के भी 2 हैं, तो क्या मैं इसके आगे 2 लगा दूं, तो मेरे K भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए, एक SO4 और एक SO4, ठीक है, ओके है। तो आप देख लीजिए Ba1 Cl2 K2 SO4। तो आपकी जो इंटायर केमिकल रिएक्शन है वो कैसी है बेटा, बैलेंस्ड है। डन। तो हमने इतने मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर लिए हैं, आई थिंक अब आप बैलेंसिंग तो कर ही सकते हो। यस और नो बोलिए, डन है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब देखो जितने भी हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, मैंने देखा बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है,
परफेक्ट है। मैंने ये भी देखा कि भाई किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई एक रिएक्शन हो गई। अब उसके अंदर ना डिफरेंट वैरायटीज़ है। वैरायटी का मतलब क्या कि भाई किस तरीके से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा सकते हैं। परफेक्ट। तो वी हैव अ वैरायटी ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, एंडो, एक्सो, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन। चलो जो जो अपने कोर्स कंटेंट में है फटाफट पढ़ते हैं। डन। चलिए तो बेटा सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी है? कॉम्बिनेशन, नाम में ही कॉम्बाइन करना। क्या है? कॉम्बाइन करना। ठीक है, दो लोग पहले अलग अलग थे, फिर आपस में जुड़ के कंबाइन हो गए। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं? जुड़ गए हैं। दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सी। राइट। जिंदगी भर वो ऐसे ही रहेंगे फिर, बराबर है। घनिष्ठ मित्रता, अपार प्रेम। सही है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, उनका प्यार है कि ख़त्म ही नहीं होता है, आप ऐसा समझ सकते हो। राइट। ठीक है, तो सिंपल है। मैं ऐसा बोल सकती हूँ, दो एलिमेंट, सुनिए ना, मैं बोल रही हूँ दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाए। ठीक है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलके आपके पास कंबाइन हो जाए, दो कंपाउंड आपस में मिलके क्या हो जाए? कंबाइन हो जाए। तो कंबाइन का मतलब क्या है कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स, two different compounds or a element or a compound combine together to form a new product। ठीक है, तो जब आपके पास कोई भी चीज़ दो लोग से, तीन लोग, चार लोग, जितने भी लोग हैं, जब वेरियस वैरायटी ऑफ लोग आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दें, आप उसे ही बोलते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डन है। ठीक। अब ये जनरली फेमस है उसकी इन कुछ रिएक्शंस की तरह लिए। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस अपनी एनसीईआरटी की ही हैं, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक। देखो जनरली आपसे बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अपन लोग क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्विक लाइम। ठीक है, ओके है। क्विक लाइम जब आपके पास वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं बेटा? स्लेक्ड लाइम। राइट। और ये जो आपके पास क्या होता है, ये रिएक्शन होती है ना, तो ये बहुत एनर्जी रिलीज करती है। इट इज़ हाईली ऐसा, इट लिबरेट्स मोर अमाउंट ऑफ हीट या एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट। ऐसी रिएक्शंस को ही हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो अभी अपना आने वाला टॉपिक है। राइट। तो अभी नाम ना लेते हुए मैं बस ये बोलूँगी कि जब ये रिएक्शन होती है तो आपके पास बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है कि आप अपना जो भी कंटेनर, उसके बाजू में अगर हाथ लगाओगे ना तो आपको मस्त गरम गरम फीलिंग आएगी। बराबर है। ठीक है, तो अभी उससे मुझे पता चला दैट द हीट इज लिबरेटेड आउट। राइट। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर मैंने इसको CO2 में से पास किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट जनरली आपके पास क्या होता है? वाइट कलर का। कैसा होता है बेटा? वाइट कलर का। डन है। तो आपको सिंपल एक वन शॉट के अंदर आपको पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा कि भाई मेरे पास पहले CaOH होल ट्वाइस था जो CO से बना होगा। एंड ये जो एंटायर प्रोसीजर पता है किसमें काम आता है? हाँ जल्दी बताओ, आप लोगों को सबने देखा होगा ये। ठीक, अगर आपको याद हो तो मैं इस क्वेश्चन को या इस इक्वेशन को एक क्वेश्चन से लिंक करूंगी। देखो कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। आपके पास व्हाइट वॉशिंग के अंदर ये काम आता है। कैसे? कह रहा है नेम अ सब्सटेंस X एंड राइट इट फॉर्मूला। मैंने बोला कैल्शियम ऑक्साइड है भाई। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को मैं बोलती हूँ क्विक लाइम। ठीक है, ओके है। तो ये मेरे पास होगा फर्स्ट का आंसर। ठीक, कि भाई ये कंपाउंड है जो आपके पास व्हाइट वॉशिंग के अंदर क्या आता है? काम में आता है। तो मैंने X लिखा, और कह रहा है कि जब ये X रिएक्ट करता है, ठीक, नेम्ड इन वन अबव विद वाटर। ओके, कह रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन वन। मैंने बोला X मेरे पास ये था। कह रहा है कि ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनाएगा? अभी बताया CaOH होल ट्वाइस, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हो बेटा? स्लेक्ड लाइम। तो क्विक लाइम व्हेन रिएक्ट विद वाटर विल गिव यू स्लेक्ड लाइम। बोलो कोई आपत्ति है किसी को? डन है। तो दिस इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कि यस इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट लिबरेट्स मोर अमाउंट ऑफ हीट, एंड सेकेंडली इट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। क्लियर?
चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। कोल की बॉन्डिंग C+O2 कंबाइन होके क्या दे दिया, CO2। H2+O2 कंबाइन होके क्या दे दिया, H2। आप देख रहे हो एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हुए आपस में टू गिव अ, जल्दी बताओ, सिंगल प्रोडक्ट। इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलो डन जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम में ही डीकम्पोज हो गई। डीकम्पोज हो गई मतलब क्या हो गया, टूट गई, ठीक है। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेक हो जाना, ठीक है। अब डीकम्पोज के अंदर जनरली अपन क्या करते हैं, देखो इट इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बाइन में बोल रहे थे दो लोग थे, एक में बन गए। अब मैं बोलूँ एक लोग था, मल्टीपल में क्या हो गए, टूट गए। वहां मिलना था या टूटना है भाई, दैट वॉज पैचअप, दिस इज ब्रेकअप, राइट। सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो कह रहा है एक सिंगल रिएक्टेंट है वो डीकम्पोज हो जाता है, ठीक है, किसके अंदर, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर। अब ये जो काम होता है ना बच्चा, ये तीन तरीके से हो सकता है। कैसे, हीट देके, मैंने हीट दी, आइटम टूट गया, ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। दूसरा है लाइट देके, बोलो जल्दी बताओ, लाइट देके। देखो ये जितने भी मैं सारे एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, नेक्स्ट के अंदर हम लोग इनकी बात बहुत डीपली करेंगे, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ दिस इज लाइट है ना, तो दिस इज फोटोलाइटिक, ठीक है, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटो रिप्रेजेंट्स लाइट, डीकम्पोजिशन, ओके है। फिर कह रहा है विच रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मेरे पास एक अच्छा मोटू खासू अपना एक प्रोडक्ट है, उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के अंदर तोड़ना है। तोड़ने के तीन तरीके, हीट दो, लाइट दो, या फिर उसको क्या दो, करंट दो भाई, इलेक्ट्रिसिटी दो, राइट। ठीक है, लेट्स गो थ्रू सम एग्जांपल्स व्हिच रिप्रेजेंट्स दिस। तो आ जाओ। सबसे पहला आप देख रहे हो थर्मल डीकम्पोजिशन के अंदर वो सबसे पहले आपके पास क्या बोला, थर्मल का मतलब क्या, विच इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। किससे कैरिड आउट होगा, हीट करके। सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक, कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट। और तीसरा है फोटोलाइटिक, इट इज कैरिड आउट बाय लाइट। लाइट से क्या होगा, वो कैरी आउट होगा। बोलो कोई आपत्ति। अब देखो, अब मैंने थर्मल डीकम्पोजिशन के अंदर सबसे पहले क्या सोचा, FeSO4 था। देख रहे हो सिंगल मॉलिक्यूल है, देख लो आपके पास क्या गिवन है, FeSO4 किस में टूट रहा है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए आगे 2 लगाया हुआ है। अब आप एक चीज नोटिस करो, एक सिंगल आइटम देख रहे हो कितने डिफरेंट आपके पास प्रोडक्ट के अंदर टूट गया है, तो ऑपोजिट ही तो हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, राइट। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, बहुत सारे लोग मिलके एक प्रोडक्ट देते थे। डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर क्या हो रहा है बेटा, ब्रेक हो रहा है। परफेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास दूसरा CaCO3 है। CaCO3 को आप ब्रेक करोगे तो क्या देगा, CaO प्लस CO2। ठीक है, लाइमस्टोन इनटू क्विक लाइम, बोलो बराबर है। ठीक है, तीसरा आपके पास दे ही रखा है लेड नाइट्रेट है। हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड में जाएगा, NO2 में जाएगा और O2 में जाएगा। तो जब सिंगल रिएक्टेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर टूट जाए, आप ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हो बेटा, डीकम्पोजिशन, राइट। अब बात आई ये तीनों के तीनों रिएक्शंस कैसी थी, वाया हीटिंग। देख रहे हो, हीट की, तो सारी की सारी रिएक्शंस हुई हैं वाया हीटिंग। डन। बट अगर मुझे करंट देके कुछ करना हो तो आप लोगों को पता है वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, जो पानी होता है ना, पानी H2O को ना बेटा आप इजीली तोड़ सकते हो H2 और O2 के अंदर। ठीक, लेट्स बैलेंस इट, इट विल बी, बोलो डन है। ठीक है, 2 2 4 4 2 और 2, बोलो परफेक्ट है। ठीक, तो आप लोग इजीली वाटर को भी क्या कर सकते हो बच्चा, आप इजीली वाटर को करंट देके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। और ये पूरा प्रोसेस होता है वाया करंट, इसीलिए दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। क्लियर,
ठीक है। एंड लास्ट है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बेस्ट एग्जाम्पल है AgCl, तोड़ो Ag प्लस Cl2, बैलेंस करोगे तो 2 और 2, AgBr क्या होगा 2Ag प्लस Br2, ठीक है। अब इन दोनों की पता है सबसे खास बात क्या है, ये फोटोग्राफिक फिल्म्स में बहुत इजीली काम होता है, ठीक है। पहले के, अभी तो चलो वी हैव डिजिटल कैमराज, अपना पूरा डिफरेंट एक सिनेरियो आ गया है, बट पहले के टाइम पे अगर आपको याद हो तो अपने पास जो फोटोग्राफी होती है ना उसकी ऐसी क्या होती थी, ब्लैक सी ऐसी रील सी आती थी, सारी की सारी चीज़ें, सारी इमेजेस उस पर कैप्चर होती थी, राइट। तो AgBr होता है, इट इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म्स, ठीक है। लाइट सेंसिटिव होता था, ठीक है, अभी भी होता ही है, ठीक है, बट येट अभी अपन टेक्नोलॉजी में इतना फॉरवर्ड हो गए हैं कि अभी इनका यूज़ थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में कम हो गया है, राइट। बट आपको कोई बोले फोटोग्राफिक फिल्म्स वगैरह में क्या यूज़ होता है, तो सीधा बिंदास बोलने का AgBr, ठीक है, ओके है। AgCl, ये सारे के सारी चीज़ें कैसी होती हैं, जैसे इन पे लाइट जाएगी ब्रेक हो जाएगी Ag और Cl के अंदर, Ag और Br के अंदर, डन, ठीक है। तो आई थिंक सबको कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन समझ ही आ गया होगा, यस और नो, ठीक है। कॉम्बिनेशन में क्या था, 2 आइटम मिलके पूरा बनाएंगे, डिकम्पोजिशन में पूरा बना हुआ डिफरेंट के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम में ये डिस्प्लेस हो गया, भाई ये समझाने की ज़रूरत है, बताओ बताओ, आपकी ज़िंदगी है, क्यों ज़िंदगी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपके साथ रोज़ होता है, कैसे। फॉर एग्जाम्पल आज X का कोई फ्रेंड है Y, ठीक है, X का कौन फ्रेंड है बेटा, Y, ठीक है, बट बाजू में आया Z ने X को अप्रोच किया, बेचारा Y क्या हो गया, आउट, परफेक्ट है। तो अब नए फ्रेंड्स है X और Z, और बेचारा जो Y था वो क्या हो गया, अकेला, डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेस का मतलब क्या हो गया, बेचारे के उसकी जगह किसी और ने ले ली है, राइट। सिंपल फंडा है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स रिप्लेसमेंट, क्या होता है, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, आप देखो थोड़े केमिस्ट्री के टर्म्स में देखते हैं। एक बात सोचो, Z अगर आपके पास, इमेजिन करो आपका जो Y फ्रेंड है, ठीक है, लेट अस सपोज ही इज़ एक्सट्रीमली हैंडसम, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली रिच, एक्सट्रीमली केयरिंग, ठीक है, तो क्या ये Z इसको रिप्लेस कर पाएगा, नहीं, क्यों, बेचारा Z तो बिल्कुल ऐसा नालायक, लल्लू, बेवकूफ़ है, क्या ये इतने इंटेलिजेंट इंसान को रिप्लेस कर पाएगा, बताओ, इतनी अच्छी क्वालिटीज़ होने के बाद, नहीं ना। मतलब क्या है, अगर Z की क्वालिटीज़ Y से अच्छी हुई तो ही ये Y को क्या कर पाएगा, रिप्लेस कर पाएगा, ठीक है। आप बेटर देखोगे कि कचरे में डूब जाओगे, सही बात है, ठीक है। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अपन सिंपल फंडे से बोलते हैं कि एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ही एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, उल्टा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट, ठीक है। तो अगर Z Y से बेटर है, मतलब इफ Z इज मोर रिएक्टिव देन Y, इट विल डिस्प्लेस Y, क्लियर बेटा, ठीक है। तो लेट्स लुक विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। तो देखो, आपने बोला आयरन प्लस CuSO4, ठीक है, आयरन प्लस CuSO4। अब आप लोगों ने चैप्टर 3 के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और अगर आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन आएगा अंदर, कॉपर जाएगा बाहर। तो नया चीज़ बना है FeSO4 प्लस Cu। ये अपन लोग एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से भी देख सकते हैं। आप देख रहे हो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और आयरन नेल्स इसमें डाला। अब देखो होगा क्या। स्टार्टिंग में कॉपर सल्फेट का जो कलर था ना बेटा वो ब्लू था। कैसा कलर था? कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू। तो इनिशियली इट वाज ऑफ ब्लू कलर। आपने आयरन की नेल डाली, हाँ जी। अब आपको पता है आयरन है वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को लात मार के बाहर फेंक देगा, यू आउट, ठीक है, सिंपल, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। डिस्प्लेस करेगा तो आपके पास सॉल्यूशन, अब कॉपर तो डिस्प्लेस होता चला जाएगा और कॉपर की जगह आयरन आता जाएगा। तो जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो हट जाएगा और नया कलर कैसा आ जाएगा, ब्राउन। सो ब्लू कलर ऑफ योर सॉल्यूशन चेंजेस इनटू ब्राउन कलर, ठीक है।
ओके है, ठीक। तो अपन ने लिखा हुआ है द नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट स्लोली सॉल्यूशन फेड्स, ठीक है। धीरे धीरे वो ब्लू कलर आपके पास क्या होता जाएगा, फेड होता चला जाएगा। और उसका मेन रीज़न क्या होगा, दैट इज दैट योर कॉपर has been replaced by Fe from your copper sulfate and the color of copper sulfate used to be blue, and if there is no copper sulfate there won't be any blue color, तो blue color fades out, clear, ठीक है। ऐसे ही जिंक के साथ कॉपर सल्फेट करोगे तो भी क्या होगा, जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर, नया आइटम बन जाएगा ZnSO4 प्लस के अंदर क्या होगा CO। Pb कॉपर को रिप्लेस कर सकता है तो नया होगा PbCl2 प्लस के अंदर आपके पास क्या होगा CO। बोलो डन है। तो अपन सिंपल से बोल सकते हैं डैट अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। एंड दिस एंटायर रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ओके है, डन। ये सिंपल सा अगर मैं कोट में बोलूँ तो पहले वाला जाएगा तो ही तो अगले वाला आएगा, तो अगले वाला आ रहा है तो पहले वाले को लात मार के निकालो, ठीक है, क्योंकि जो आने वाला है डेट इज मोर रिएक्टिव देन द एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डन। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओहो, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो जोरदार रिएक्शन है, ठीक है। वो क्या बोलता है, कहीं बाहर बाहर के जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, इसका कैटायन इसके आयन के साथ, मतलब आयंस का एक्सचेंज होगा। और एक्सचेंज भी पता है कैसे होगा, बिटवीन टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स। दो रिएक्टेंट है भाई, इसका आगे वाला इसके पीछे वाले के साथ, इसका आगे वाला इसके पीछे वाले के साथ। पहले वाले का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ, दूसरे वाले का कैटायन पहले वाले के एनायन के साथ। तो आप देख ही सकते हो, आ जाइए। मैंने बोला Na2SO4, अब आप खुद बताओ। Na2SO4 था प्लस के अंदर BaCl2। अब हुआ क्या, आयंस का एक्सचेंज हुआ, Na तो चला गया है Cl के साथ, तो क्या बना NaCl, क्या बना NaCl। और दूसरी तरफ Ba चला गया है SO4 के साथ, तो आपके पास क्या बना है BaSO4। तो when the exchange of ion takes place between two different reactants, the reaction is called as double displacement। पिछले वाला था डिस्प्लेसमेंट, मोर लेस को कर रहा था, एक ही डिस्प्लेस हो रहा था, बट यहाँ आजू बाजू के अंदर ही भाई अदला बदली हो गई है, बराबर है, ठीक है। then you can balance it, ठीक, to get your entire chemical reaction। बोलो डबल डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, जो आपके पास आयंस है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, जल्दी बताओ क्या करेंगे भाई, जल्दी, ठीक है, दे विल डिस्प्लेस ईच अदर। पहले वाले का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ, दूसरे वाले का कैटायन पहले वाले के एनायन के साथ, परफेक्ट। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस, डन। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का मैंने थोड़ा सा जिक्र तो किया ही था, बट अभी देख लेते हैं। देखो वो बोलता है लेड नाइट्रेट है, जब Ki के साथ रिएक्ट करेगा, क्या करेगा बेटा, Ki के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपके पास वैसे तो आयंस का एक्सचेंज ही होगा, बट पता है क्या है, ये जब Pb और I आपस में कंबाइन होके PbI2 बनाएगा ना, तो आप देखना टेस्ट ट्यूब में धीरे 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 नीचे नीचे हल्का सा पीला कंपाउंड डिपॉजिट होना चालू होगा। वो जो सॉलिड सब्सटेंस नीचे डिपॉजिट हुआ है, आप उसे बोलते हो प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हो, प्रेसिपिटेट। भाई मेरा ये जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, लेट मी से, ये मेरे पास मेरा टेस्ट ट्यूब है, इस पूरे टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास रिएक्शन हो रहा था, आपने पूरे के अंदर क्या किया, लेड नाइट्रेट के अंदर आपने और Ki मिक्स किया। जैसे आप मिक्स करोगे आप देखोगे थोड़ी देर के बाद नीचे आपके पास येलो येलो कलर का क्या जमा हो गया है, प्रेसिपिटेट। दिस सॉलिड सब्सटेंस which is deposited at the bottom of your test tube, ठीक है, is PbI2 and it is ऑफ येलो कलर। तो कभी भी जब आपके पास किसी भी गिवन रिएक्शन में सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड क्यों बनेगा, क्योंकि वो सॉल्यूबल नहीं है, परफेक्ट है ना बच्चा। अगर कोई चीज़ सॉल्यूबल है तो हमेशा सॉल्यूशन फॉर्मेट में ही रहती है, बट इफ इट इज़ नॉट सॉल्यूबल वो शांति से आएगी और धीरे 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 नीचे आपके पास क्या करती रहेगी, बैठती रहेगी। डन है। तो आपके पास नीचे सॉलिड के अंदर PbI2 क्या हो जाएगा, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो। कैसा होता है बेटा, येलो। डन है। तो ये जो नीचे सब्सटेंस बैठा है अपन इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, नाम में है
ReDOX, ठीक है। इसमें ReD रिप्रेजेंट्स रिडक्शन एंड OX रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन, ठीक है। ReD किसको रिप्रेजेंट करता है? रिडक्शन को, और OX किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन। अब देखो जनरली जब भी मैं इन दो टर्म की बात करती हूँ, अपन सिंपल सी बात करते हैं। मैंने एक पहला टर्म लिखा रिडक्शन, और इसी के बाजू में मैंने लिखा बेटा ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब जब मैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात करूं तो देखो सबसे पहला व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज व्हाट? जल्दी बताओ। ठीक है, पहले अब देखो ना, सुनो, हम जनरली ऑक्सीजन के टर्म्स में बात कर सकते हैं, हाइड्रोजन के टर्म्स में बात कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, नाम में ही ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो इधर क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्या होता है इधर? जल्दी बताओ। लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इधर आपके पास क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इधर आपके पास क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इधर आपके पास क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलो, ठीक है। रिडक्शन के अंदर और ऑक्सीडेशन के अंदर देख रहे हो कैसे चीजें आपके पास चेंज हो रही है। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, whereas रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? बोलो, डन है? ठीक, तो मैं बोल देती हूँ व्हाट इज ऑक्सीडेशन? सब्सटेंस विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑक्सीजन, लॉसेस हाइड्रोजन। अपना यही है, देख लीजिए। ओके जी, ठीक है, डन। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज रिडक्शन? विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। बोलो, ठीक है, ओके है। अब देखो, सुनो, ये दोनों जब प्रोसेस होते हैं, ठीक है, तो जो भी मेटल है जिसका रिडक्शन हो रहा हो, जिस भी मेटल का रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है, सो मेटल विच इज अंडरगोइंग रिडक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप उसे क्या बोलोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई एजेंट का मतलब क्या है? जो दूसरे का काम करे। मैं खुद का रिडक्शन करवा रही हूँ तो भाई बाजू वाले का मैं ऑक्सीडेशन ही तो करवा रही हूँ, तो दूसरे के लिए मैं एजेंट की तरह काम कर रही हूँ, है ना? तो आई विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेयर एज जहां पे भी आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, भाई मैं खुद का ऑक्सीडेशन कर रही हूं, तो मेरे ऑक्सीडेशन होने की वजह से बाजू वाले का तो रिडक्शन हो रहा है, तो मैं दूसरे को रिडक्शन करने में हेल्प कर रही हूँ ना, मीन्स आई एम एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा चलता है बेटा जी, हमेशा कंफ्यूज हो रहते हैं बच्चे इसमें और कचरा करके आ जाते हैं पेपर में, तो दिमाग में डाल लीजिएगा। जिस आइटम का रिडक्शन हो रहा है दैट विल बी एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिस भी आइटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट विल बी एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो, डन है? तो मैंने लिखा अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस इज एंड सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, और रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज। उल्टा चलेगा। डन? चलो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मैंने बोला CuO है, रिएक्ट करके Cu में गया, इसने ऑक्सीजन को लूज किया। बताओ, दिस इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे लिख दो, हेयर इट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लॉस हुआ, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब दिस इज अंडरगोइंग, जल्दी बताओ क्या हुआ? रिडक्शन, एंड इट इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? वेयर एज H2 है, H2 ने O को गेन किया, तो यहाँ पे क्या हुआ है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन को आप लोग क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन। और जिस भी आइटम का ऑक्सीडेशन हो रहा हो इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बोलोगे? CO। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? दिस इज H2 विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, H2 विच इज अंडरगोइंग रिडक्शन, CO। बोलो, डन है? बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? और जहां पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में हो रही होती है, उस रिएक्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? ठीक है, तो आई थिंक सबको रेडॉक्स का फंडा क्लियर हो ही गया होगा। चलो, ठीक। नाउ द लास्ट वेराइटी इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो और एक्सो के अंदर एक सिंपल सा फंडा है। देखो, एंडो
नाम में ही है एन, एन मतलब एंटर, आइए अंदर, आइए अंदर, राइट। एक्सो नाम में ही है एग्जिट, मतलब बाहर जाइए। तो एंडोथर्मिक में हीट रिएक्शन ले रही है, अंदर आ रहा है हीट, हीट इज कंज्यूम्ड। एक्सोथर्मिक में आप हीट को क्या कर रहे हो, लिबरेट कर रहे हो, उसको एग्जिट कर रहे हो, समझ आया, ठीक है। तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। एंडोथर्मिक द रिएक्शंस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जब आप उसको हीट दोगे तो वो मस्त प्रोडक्ट बनाएगा, उसको हीट रिएक्टेंट को चाहिए है, ठीक है। तो जिसमें हीट एंटर करे दैट इज एंडो। और एक्सोथर्मिक के अंदर क्या, जो हीट को क्या करे, लिबरेट करे। तो जो भी हीट को लिबरेट करेगा आप उसे क्या बोलोगे, एक्सो। बोलो डन है, ठीक। तो लेट्स गो थ्रू फ्यू एग्जांपल्स। एक्सो इज व्हाट, हीट इज इवॉल्व्ड, ठीक है। एंडो इज व्हाट, हीट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एक्सो के अंदर आप देख ही रहे हो, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हीट रिलीज हो रही है। आपके पास कंबशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कंबशन। हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कंबशन रिएक्शन। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। CH4O2 CO2 और H2O देगा, ठीक है। इवन दो ध्यान रखना, जो रेस्पिरेशन जी होता है इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इन सब में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। डन, बोलो डन। एंडो के अंदर क्या होगा, आप देख रहे हो फोटोसिंथेसिस, देख लीजिए, आपके पास फोटोसिंथेसिस ही है ये, CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट गिव C6H12O6 प्लस O2, हाँ जी, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ठीक है। तो दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसको पहले से ही एनर्जी क्या हुई है, चाहिए है। बोलो डन है, ठीक। और जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, मोस्टली, मैं ये नहीं बोल रही ऑल, बट मोस्टली दोज ऑल आर एंडोथर्मिक। आपने अभी तो देखा था जिसको हीट चाहिए, परफेक्ट है, ठीक। तो आपके पास जो थर्मल डिकम्पोजिशन था दैट इज ऑल एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सो मतलब हीट इवॉल्व हो रहा है, एंडो मतलब हीट एब्सॉर्ब हो रहा है। यहाँ के दो इंपॉर्टेंट, एक तो ये वाली रिएक्शन और एक ये, ध्यान रखना रेस्पिरेशन का, और ध्यान रखना आप लोग क्या है, नीचे वाले का। बोलो बराबर है, ओके जी, ठीक। चलिए अब एक क्वेश्चन है, लेट्स सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो पहले वर्ड में दे रखा है, वर्ड से मैं पहले क्या बनाऊंगी, फॉर्मूला, फॉर्मूले से मैं क्या करूंगी, बैलेंस, बैलेंस के बाद मैं देखूंगी टाइप, ठीक है। तो अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा है सारा का सारा इस एक क्वेश्चन के अंदर क्या हो गया है, कंबाइन हो गया है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ए कह रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड KBr रिएक्ट कर रहा है बैरियम आयोडाइड के साथ, BaI2 के साथ कर रहा है, टू गिव पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बैरियम ब्रोमाइड BaBr2। लेट मी सी वंस अगेन, पोटेशियम ब्रोमाइड है KBr, K इज पोटेशियम, Br इज ब्रोमाइड, बैरियम आयोडाइड BaI2, पोटेशियम आयोडाइड Ki, बैरियम ब्रोमाइड BaBr2। बोलो पहली रिएक्शन डन, सेकंड लिख लेते हैं पहले। ओके, सेकंड इज जिंक कार्बोनेट ZnCO3। ओके, किसके साथ, ओहो डायरेक्ट ये दे रहा है ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। सी की बात करते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज H2, क्लोरीन इज Cl2, मिलके क्या देगा, HCl। क्या देगा बेटा, HCl। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl। और डी आपके पास क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, Mg प्लस HCl, राइट, विल गिव यू, क्या हो जाएगा, Mg, क्लोराइड है तो Cl2, क्या देगा, MgCl2 प्लस के अंदर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट। Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। चलो मैंने सारी रिएक्शंस लिख ली, तो लेट्स बैलेंस देम। आ जाओ बैलेंसिंग चालू करें। एक के ओके, 2I, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 2I। लो भाई, आपने पहले I2 और I देख रहे हो, इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2 के, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 2 के। तो K का अमाउंट या नंबर 2, K का नंबर 2, Ba का नंबर 1, Ba का नंबर 1, ठीक है, एक एटम एक एटम।
2 Br, इधर भी क्या हो रहे हैं 2 Br एंड द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। क्लियर जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक जिंक, एक कार्बन, 2 और 1 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, द रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। बोलो डन है। ठीक, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो मैं इधर भी क्या लगा दूं आगे 2, तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, रिएक्शन कैसी हो गई है बैलेंस्ड। कैसी हुई है बेटा बैलेंस्ड। नेक्स्ट की बात करते हैं। 1 Mg और H2 और Cl2, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया आपके पास 2HCl, तो 1 Mg 2 हाइड्रोजन 2 Cl। बोलो कोई आपत्ति है। ठीक है, तो मेरे पास चारों की चारों रिएक्शन पहले मैंने लिखी, फिर मैंने उसको क्या किया बैलेंस। क्लियर। ठीक है, बट अभी भी अपना क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। वाई? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि अपने को क्या बताना है टाइप। तो आप मुझे बताओ, आप देखो खुद देखो, K के साथ जा रहा है I और Ba के साथ जा रहा है Br। समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ आयन इज टेकिंग प्लेस। K के साथ I और Ba के साथ कौन जा रहा है Br। इसे क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलो कोई आपत्ति। सेकंड की बात करते हैं। ZnCO3 ब्रेक हो रहा है, तो एक आपके पास बड़ा सब्सटेंस आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट में टूट रहा हो, ऐसे रिएक्शन को क्या बोल देते हैं अपन लोग? डीकम्पोजिशन। ठीक है, दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बोलो डन है। H2 और Cl2 आपस में मिलके HCl दे रहे, 2 लोग आपस में कंबाइन हो रहे हैं, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई शुड नॉट ड्रॉ एरो, इसकी बजाय मैं ऐसा 2 लगा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एंड लास्ट की बात करते हैं, आ जाओ। Mg और HCl है और Mg आपके पास Cl2 में जा रहा है और H2 आपके पास हो रहा है। अब आप मुझे बताओ ये क्या हो सकती है, जल्दी जल्दी। हाँ जी, ठीक है, आप देख लीजिए, दिस इज आ Mg है भाई। Mg पहले आपके पास क्या था? इज मोर रिएक्टिव मेटल, H को डिस्प्लेस कर रहा है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख लीजिए, कोई आपत्ति जी? ठीक है, देख लो। ठीक, तो ये मैंने जितने भी चारों के चारों क्वेश्चन लिखे हैं, इन चारों के चारों क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ जो आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से याद रखनी थी, डैट वाज कि भाई इन पूरे के पूरे क्वेश्चंस के अंदर हमें सबसे पहले वर्ड को क्या करना था? कन्वर्ट कर लेना था। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद हमें इनको क्या करना था? बैलेंस कर लेना था। ठीक है, और बैलेंस करने के बाद हमें क्या करना था बेटा जी? इधर इन सब के अंदर इन लोगों को अलॉट करना था कि भाई आपके पास कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन का आपके पास क्या है, नाम है। बताओ, किसी को कोई तकलीफ? देख लीजिए, कहीं पे भी इतना सा भी कन्फ्यूजन है तो मेरे से पूछ लीजिए। सबको क्लियर कि भाई पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, दूसरी आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी, ठीक है, तीसरी आपके पास कॉम्बिनेशन थी, और लास्ट आपके पास क्या थी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। बोलो डन। ओके, ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। डन। अब देखो कोरोजन क्या होता है, सिंपल। अगर मैं एग्जांपल से स्टार्ट करूं तो देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि आपने कोई नया आयरन की आइटम ली होगी, स्टार्टिंग में मस्त लश्चरस होता है, शाइनी होता है, थोड़े टाइम बाद आप देख रहे हो उसके ऊपर कुछ ब्राउन सी कोटिंग होने लग जाती है। क्या होता है वो कोटिंग? उससे आप बोलते हो रस्ट। रस्ट इज समथिंग, ठीक है, व्हाट इज इट? ठीक है, जो रस्ट होता है दैट इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। कोरोजन का मतलब एक ऐसा फिनोमिना जिसमें मेटल ऑक्सीडाइज होके कुछ नया आइटम बना दे। ठीक है, कोरोजन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है, टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। सिंपल। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई कोरोजन के अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। अब उससे फर्क क्या पड़ेगा? उससे फर्क क्या पड़ा?
उससे फ़र्क ये पड़ा कि भाई आपके पास मटेरियल ग्रेजुअली क्या हो गया, डिटोरियरेट मतलब क्या, ख़राब होता चला जाता है, टार्निश होता चला जाता है, ठीक है ठीक। और ये जनरली कब होता है, क्या तो मॉइस्चर में, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, या फिर अगर आपने कोई केमिकल लगाया हुआ है तो, ठीक है। तो केमिकल की प्रेजेंस में ऐसा हो सकता है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ऐसा हो सकता है, एयर की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। अब उसके सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने स्टार्ट ही उससे किया था, आयरन से। तो आयरन में आप देखते हो सबसे पहले आयरन है, आयरन को आप ऑक्सीजन और मॉइस्चर दे दो, ठीक है। आयरन को भाई ऑक्सीजन और मॉइस्चर दे दो, ठीक है। थोड़े टाइम बाद वो Fe2O3.X बनाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो आप देख रहे हो पहले आयरन 0 है, सॉलिड है, फिर आयरन ऑक्साइड बन गया, तो ऑक्सीडेशन हुआ ना आयरन का, यस और नो, ठीक है। तो इन कोरोशन द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक प्लेस, ठीक है। एंड उस ऑक्सीडेशन की वजह से जो नया कंपाउंड बनता है ना बेटा, वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, बिकॉज अ न्यू कंपाउंड हैज बीन फॉर्म्ड एंड दैट वी डू नॉट रिक्वायर, अपने को चाहिए भी नहीं है, परफेक्ट है, ठीक है। बट बाय टाइम ओवर द ईयर्स ये चीज़ आपके पास धीरे धीरे आपके पूरे मेटल को क्या कर देगी, डीके कर देगी, परफेक्ट है, ठीक। तो आपके पास रस्ट का फॉर्मूला, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रस्टिंग। आयरन के केस में आप उसे क्या बोलते हो, रस्टिंग, ब्राउन कलर का होता है, डन। कॉपर के अंदर भी अगर मैं कोरोशन की बात करूं तो वो मॉइस्चर मिलेगा, इसको CO2 मिलेगा, ये आपके पास बनाएगा कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और कॉपर कन्वर्ट होता है ग्रीन कलर में। कैसा हो जाता है, कॉपर का आज एक चीज़ लो, थोड़े टाइम के लिए आप उसको रखे रखो, ठीक है, आप देखना कॉपर के ऊपर ग्रीन 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 कलर की लेयर आती रहेगी, ठीक है। तो दैट इज रस्टिंग इन कॉपर, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, राइट, ठीक है। तो आपके पास कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की जो लेयर है दैट इज ऑफ ग्रीन कलर, और ये पूरे के पूरे कॉपर को क्या कर देंगे, डिटोरियरेट, परफेक्ट। ऐसे ही सिल्वर में को भी अगर आप H2S से पास कर दोगे, एयर में ही प्रेजेंट होती है, आपके पास सिल्वर सल्फाइड बनेगा, और देखना सिल्वर के ऊपर ब्लैक 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 कलर की कोटिंग होगी। इवन दो कुछ लोग ब्रेसलेट्स पहनते हैं, चेन पहनते हैं, तो मस्त नया लाते हो तो लश्चरस होता है, कुछ टाइम के बाद आप नोटिस करना उसके ऊपर थोड़ा 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 काला डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो दैट इज रस्टिंग ऑफ व्हाट, जल्दी बताओ, सिल्वर, डन। तो व्हाट इज कोरोजन, ठीक है, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ठीक है। वी डू नॉट रिक्वायर इट बिकॉज इट डिटोरियरेट द क्वालिटी ऑफ द मेटल बाय ऑक्सीडाइजिंग इट, राइट। अपन लोग जनरली आयरन में देखते हैं, कॉपर में देखते हैं, सिल्वर में देखते हैं। आयरन वाले को रस्ट बोलते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। कॉपर के अंदर ग्रीन कलर होता है, और आपके पास ये Ag के अंदर ब्लैक कलर की कोटिंग होती चली जाती है, परफेक्ट, ठीक है। फिर आपके पास मेन चीज पूछते हैं कि भाई व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोजन, व्हाई वी डोंट वांट कोरोजन। तो अपन लोग बोलते हैं कि भाई कार की बॉडी, ब्रिज, आयरन की रेलिंग्स, शिप्स, कोई भी ऐसा आइटम जो आपके पास मेटल का बना हुआ हो, ठीक है, स्पेशली जो आयरन का बना हुआ हो, वो सब डैमेज हो जाएगा, सबका सब क्या हो जाएगा, ओवर द ईयर्स डैमेज हो जाएगा, राइट, ठीक है। एंड कोरोजन ऑफ आयरन इज द सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि अब आप एक बात सोचो, इस इतनी प्रॉब्लम है, जैसे आपके पास अगर कोरोजन बढ़ता रहा तो चीज़ तो बिल्कुल ही लैप्स हो जाएगी, तो हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए ओवर द ईयर्स बहुत खर्चा करना पड़ता है। खर्चा कैसे, जैसे कि कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, आप ऑयलिंग कर सकते हो, ऑयल लगा दो, ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, एयर और मॉइस्चर के बचा रहेगा, ओके। आप पेंट कर सकते हो, राइट, पेंटिंग करने से भी आपके पास क्या होगा, कांटेक्ट नहीं आ पाएगा, तो नीचे आयरन आपके पास प्रिवेंट रहेगा, ठीक है। तो प्रिवेंशन के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यू कैन पेंट, पेंटिंग होगा, ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग, ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग, आप ग्रीस भी लगा सकते हो, मतलब ल्यूब्रिकेट आप कर सकते हो। फिर आपके पास क्या हुआ, अगर आपने याद हो गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन के अंदर आपके पास क्या होता है, आप अपने नीचे वाले मेटल को प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर जिंक की लेयर लगा देते हो। तो जिंक बेचारा क्या होता है, एयर वाटर सबके साथ रिएक्ट करके खुद को तो मारता रहता है, और नीचे आयरन आपके पास क्या होता है, सिक्योर रहता है। तो यू कैन गो फॉर गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, ओके। फिर आपके पास क्या होता है, वी हैव सेवरल रस्ट
प्रिवेंटिंग केमिकल्स, तो आप वाया केमिकल मेथड भी इसको क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। एंटी रस्ट आजकल सॉल्यूशंस आते हैं, एंटी रस्ट आपके पास बहुत सारी ऐसा समझो कि ऑइंटमेंट आती है, तो यू कैन यूज़ इट टू प्रिवेंट आपके पास मेटल फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है, या फिर फ्रॉम कोरोजन। डन, बताओ किसी को कोई आपत्ति भाई इसके अंदर, ठीक, ओके। एंड द लास्ट इज रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं रेंसिडिटी, क्या होता है रेंसिडिटी, अगर आपको पता हो तो बताओ बताओ। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अपना खाना लिया, मान लीजिए मम्मी ने आज घर पे कुछ बनाया है, डन। अब इमेजिन करो उन्होंने क्या किया, 2 दिन के लिए उसको वहीं पड़ा रहने दिया। तुमने बोला मैं नहीं, मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खाऊंगा या मैं नहीं खाऊंगी, एंड यू लेफ्ट इट, ठीक है, आपने उसको ऐसे ओपन में छोड़ दिया। क्या होगा, 2 दिन बाद कैसी सी खुशबू आती है, बताओ बताओ, मस्त आती है, ठीक, परफ्यूम के जैसा कि ओहो मज़ा आ गया, ऐसा है, ठीक। आप देखना उसके अंदर से स्मेल आना चालू हो जाएगा। आप उस खाने को अगर खाओगे ना तो आप बीमार पड़ जाओगे। अल्टीमेटली हुआ क्या, ये जो प्रोसीजर है ना जिसकी मैं जिक्र कर रही हूँ, आप इसी को बोलते हो रेंसिडिटी। क्या बोलते हो, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, बात करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड, ठीक है। अगर आपके फूड के अंदर फैट या ऑयल है वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जब आप उनको कुछ टाइम के लिए रखते हो, जिसकी वजह से एक तो उसमें से स्मेल आनी चालू हो जाएगी, एंड सेकेंडली उसका जो टेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, बिगड़ जाएगा। तो वन इज़ द फाउल स्मेल एंड सेकेंड वन इज़ बैड टेस्ट। बोलो, डन है, तो स्मेल और टेस्ट दोनों बिगड़ जाएगा। एंड अगर आपने रेंसिड फूड को खा लिया तो आपका स्टमक तो गया, अपसेट हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो फेस फूड पॉइजनिंग, ठीक है, ओके है। तो सिंपल है, स्टमक में इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपने इसको खाया तो। अब रेंसिडिटी से बचने के लिए, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई अपन अभी बनाए अभी के अभी खा ले, परफेक्ट है। अब मान लो चिप्स है, आपको तो मस्त लपलपाते हुए लेज बालाजी पसंद है, अब आप समझो फैक्ट्री वाले 1 दिन में आपके घर तक तो पहुंचा नहीं पाएंगे। आपकी इच्छा करें नहीं मैं तो 3 दिन बाद खाऊंगा, तो क्या, तब तक तो रेंसिड हो जाएगा। तो प्रिवेंट करने के लिए वो लोग करते हैं क्या, आप देखो चिप्स के पैकेट के अंदर मस्त हवा भरी रहती है। आप बोलते हो लेज वाला तो इतने से ही चिप्स देता है, इतना सारा तो हवा भर के देता है। दैट हवा इज यूज्ड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। हवा नहीं होती वो, उसके अंदर आपके पास क्या होता है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। आप अपने एयर पैकेट्स को, ठीक है, या मैं बोल दूं कि जो भी आपके पास पैकेट होते हैं, चाहे चिप्स हो, कुरकुरे हो, बिस्किट्स हो, ठीक है, जो भी ऐसा आइटम, इवन दो अगर आप कोई भी ये ले रहे हो, नमकीन की वैरायटी ले रहे हो, कोई भी चीज़ ले रहे हो जो पैक्ड आती है, पैक्ड आइटम्स, तो पैक आइटम में देखना थोड़ी सी एयर भरी हुई रहती है, तो डैट इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इनर्ट गैस होती है, ठीक है, तो इजीली रिएक्शन करने नहीं देगी, ना खुद करेगी, एंड ओवरऑल आपके पास जो फूड है वो काफ़ी टाइम के लिए क्या रहेगा, प्रिवेंट रहेगा। डन। उसके बाद में एयर टाइट कंटेनर्स बेस्ट है। एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दोगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है, अल्टीमेटली इट विल गेट प्रिवेंटेड। रेफ्रिजरेशन, फ्रिज में रखो और बाहर रखो, देखना बाहर रखा हुआ खाना जल्दी बिगड़ता है, फ्रिज के अंदर क्या रहेगा, थोड़ा टेम्परेचर कम रहेगा, आपको उसको इतना एनवायरनमेंट भी नहीं मिल पाएगा, तो खाना आपके पास कैसा रहेगा, बचा रहेगा, राइट। एंड लास्ट इज एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, जैसे आप अचार वगैरह बनाते हो, राइट, तो आप उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट या फिर प्रिजर्वेटिव डालते हो ताकि वो क्या करे, 2-4 महीने चले, राइट। ऐसा तो है नहीं आज अचार बनाया आज ही खा लिया, राइट। तो दीज ऑल मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, व्हेन द फूड इज केप्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एंड टू प्रिवेंट इट वी कैन यूज nitrogen gas, we can keep it in closed containers, we can keep it in refrigerator, or we can use some chemicals which can be antioxidants or which can be preservatives। बोलो परफेक्ट है, ठीक है, बोलो डन। तो अपने एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दे रखे, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, जल्दी बताओ। टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से बचाने के लिए, राइट, क्योंकि आपको पता है अपने को एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट को रोकना है, तो बीच में दीवार खड़ी कर दो, पेंट कर दो भाई, तो पेंट की वजह से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ नहीं पाएंगे, तो अल्टीमेटली कोरोजन आपके पास क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, परफेक्ट। चलो, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई, बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल कैन टेक प्लेस वेरी इजीली, ठीक है, सो दे आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन इज अ इनर्ट गैस, इट do not allow the fats and oils to get oxidized, and hence your rancidity can be prevented। Done। Explain the following term with one example, corrosion, rancidity। कर दोगे, बताओ,
परफेक्ट है, डन। तो इसके साथ में अपन ने चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। एटलीस्ट हर वैरायटी का क्वेश्चन हमने कवर कर ही लिया है। कुछ थियरी के क्वेश्चंस है तो वो अपना थियरी में इंक्लूड हो गए, जैसे कि व्हाट इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, व्हाट इज एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव देयर एग्जांपल्स। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं आपके बैक एक्सरसाइज में, बट वो नोट्स में कवर हो गए हैं। एंड बैलेंसिंग के सारे क्वेश्चंस अपन ने कवर कर ही लिए हैं, डन, ठीक है। तो अब आती है आपकी बारी। आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरा चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस करना है, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको क्या है, पूरा एफर्ट लगा के अपना बेस्ट देना है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। बेस्ट विशेस, ठीक है, फ्रॉम फिनिक्स इंस्टीट्यूट। एंड डू वॉच आवर वीडियोज़ एंड what? All the best. Come up with flying colors. Thank you and have a nice day.